सब्सक्राइब कीजिए महाविद्या साधक परिवार ऑफिशियल चैनल को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ऑल ऑप्शन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अम्भोधर श्यामल कुन्तलायै तडित् प्रभाताम्र जटाधराय निरीश्वरायै निखिलेश्वराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। जब तक नैन पे अहम का पर्दा, तब तक मैं देता न दिखाई। जिसके मन से मैं नहीं निकली, उसने मेरी कृपा नहीं पाई, उसने मेरी कृपा नहीं पाई। मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उसे मिलूं जो मन से पुकारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बहुत दिन हो गए थे, आप लोगों से मिली नहीं थी, आप लोगों से कुछ वार्तालाप नहीं हुई थी। मैंने सोचा चलो बहुत दिन हो गए हैं, कुछ आप लोगों से वार्तालाप हो जाए, आपसे बात हो जाए, क्योंकि आप लोग भी बहुत दिन से याद कर रहे थे, मैं भी आप लोगों को याद कर रही थी। तुम्हारे पिताजी बोले आज जाके एक छोटा सा वीडियो बना दो। मैंने कहा चलो आज जाके एक वीडियो बनाते हैं और कुछ तुम लोग को संबोधन भी कर दूंगी। बात शुरू करते हैं कृष्ण से। कृष्ण कहते हैं ज्ञान रूपी अमृत और अज्ञान रूपी विष। लोग गीता तो पढ़ते हैं, लोग गीता को ही नहीं समझ पाए, कृष्ण को क्या समझेंगे। कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, गीता को ही नहीं समझ पाए। कृष्ण ने कहा ज्ञान रूपी अमृत और अज्ञान रूपी विष। लोग ज्ञान का मतलब क्या है, क्या है ज्ञान का मतलब, क्या समझते हैं आप ज्ञान से। आपने बीए की डिग्री ले ली, आपने एमए की डिग्री ले ली, आपने डॉक्टरी पढ़ ली, आपने फिजिक्स पढ़ लिया, केमिस्ट्री पढ़ लिया, बॉटनी जूलॉजी पढ़ ली, आपने पीएचडी कर ली, आपको अंतरिक्ष विज्ञान है, आपको बहुत सारा ज्ञान है, आपने डॉक्टरेट कर ली, आपने पुराण पढ़ लिए, आपने उपनिषद पढ़ लिए। तो क्या ये सब अमृत मिल जाएगा ये सब पढ़ने से आपको? तो वो कहते हैं ज्ञान रूपी अमृत। क्या है फिर ज्ञान? एक ही ज्ञान है और इसके अलावा कोई ज्ञान ही नहीं है। स्वयं को जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? स्वयं को जान लेना ही ज्ञान है। और अज्ञान रूपी विष क्या है? अज्ञान का मतलब क्या है? मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि जीवन का सबसे बड़ा असत्य मृत्यु, और वही बात कृष्ण कह रहे हैं कि अज्ञान रूपी विष, कि जीवन का जो अज्ञान है, जो अज्ञानी है, वो मृत्यु कहते हैं कि मृत्यु है। वैसे मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। तो उन्होंने कहा अज्ञान रूपी विष और ज्ञान रूपी अमृत। तो उन्होंने कृष्ण ने पूरी गीता में सिर्फ ज्ञान की बात की है कि ज्ञान रूपी अमृत जो स्वयं को जान लेता है वही सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी इसके अलावा दूसरा कोई ज्ञान है ही नहीं। बाकी सारी सूचनाएं हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, जो आप देखते हैं, जो बोलते हैं, ये सब सूचनाएं हैं। सूचनाएं बहुत सारी हो सकती हैं, पर ज्ञान एक ही है, स्वयं को जान लेना। आप एक सुंदर स्त्री को देखते हैं, उसका चेहरा देखते हैं, आपको वो स्त्री बहुत सुंदर लगती है। आपकी आंखों ने एक स्त्री को देखा और आपको वो स्त्री बहुत सुंदर लगी। आपकी आंख कहती है ये स्त्री बहुत सुंदर है, रंग गोरा है, ऐसा है, वैसा है। आप आपकी आंख उसका निरीक्षण करती हैं और आपकी आंख जो कुछ देखती है आप वो जान लेते हैं, क्योंकि आपकी आंखों ने देखा। फिर आप उसी चेहरे को दूरबीन से देख लो। दूरबीन क्या है? जो चीज़ आंख नहीं देख पाती वो दूरबीन देख लेती है। आंख का ही तो एक्सटेंशन है दूरबीन। हमारे जितने भी यंत्र हमने बनाए हैं सब हमारे इंद्रियों के ही तो एक्सटेंशन है। तो आप दूरबीन से उस स्त्री का चेहरा देखें। दूरबीन से क्या देखेंगे आप?
दूरबीन में उस चेहरे में आपको बहुत झुर्रियाँ नज़र आएंगी, गड्ढे नज़र आएंगे, नदी पहाड़ नज़र आएंगे और बहुत ऊबड़ खाबड़ चेहरा नज़र आएगा। आँखों से वही चेहरा सुंदर नज़र आ रहा था, दूरबीन से आप देखेंगे तो वो चेहरा एक अलग नज़र आएगा आपको उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखेंगे, उसमें बहुत खाइयाँ दिखेंगी, नदी पहाड़ दिखेंगे उसमें आपको। आप दूरबीन से देखेंगे उसी चेहरे को तो वो चेहरा आपको बड़ा डरावना लगे, बड़ा अजीब लगेगा उस चेहरे को देख के। फिर आप उसी चेहरे को एक्सरे मशीन से देखें तो चमड़ी चली जाएगी, आपको हड्डी का अजीब ही चेहरा दिखेगा। आप एक्सरे मशीन से उसी चेहरे को देखेंगे तो बिल्कुल अलग दिखेगा। आपकी आंख भी झूठ नहीं बोल रही है, आपकी आंख ने जो देखा वो सच बता रहा है। फिर दूरबीन ने जो देखा, क्या दूरबीन गलत बोल रही है? नहीं, दूरबीन भी सत्य बोल रही है। दूरबीन ने जैसा देखा उससे वैसा बता दिया। क्या एक्सरे मशीन गलत बोल रही है? नहीं, एक्सरे मशीन भी गलत नहीं बोल रही, उसने जैसा देखा वैसा बताया। तो फिर सत्य क्या है? आँख ने जो देखा, फिर वही बात चीज़ दूरबीन ने देखी और वही चीज़ एक्सरे मशीन ने देखी, और तीनों अपनी अलग अलग सूचनाएं दे रहे हैं और तीनों ही सत्य बोल रहे हैं, कोई भी असत्य नहीं बोल रहा उसमें। तो फिर सत्य क्या है? यही सत्य क्या है कि सत्य को देखने के लिए फिर आपको इंद्रियों के पीछे सरकना पड़ेगा। तभी तो शिव कहते हैं कि इंद्रियों के द्वारा ये जगत जाना जाता है, तो ये जगत माया है। यहीं से खेल शुरू होता है ब्रह्म और माया का। तो कृष्ण क्या कहते हैं? शिव कहते हैं जगत माया है। माया मतलब हम इंद्रियों के माध्यम से जो कुछ लोक को देखते हैं, ऐसा नहीं कि लोक झूठा है, पर लोक में आप जो कुछ भी देखते हैं इंद्रियों के माध्यम से, वो सब वैसा नहीं जैसा आप देखते हैं। जो आपको इंद्रियों से दिखाई देता है एक्चुअल में वो माया है। माया का मतलब क्या? कि जो नहीं है वो दिखाई देता है, क्योंकि उसमें इंद्रियां भी शामिल हैं, वो सूचना देने वाली आपकी इंद्रियां हैं। तो ये जगत माया है। जगत किसका? तो सबके अपने अपने जगत हैं, इसलिए बहुत सारी मायाएं हैं। पति का अपना जगत है, पत्नी का अपना जगत है, बेटे का अपना जगत है, बाप का अपना जगत है। ये सारी मायाएं हैं, इसलिए बाप बेटे में नहीं पड़ती, क्योंकि सबके अलग अलग जगत है। पड़ोसी से क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि पड़ोसी का अपना जगत है, तुम्हारा अपना जगत है। सबकी अपनी अपनी मायाएं हैं, सबके अपने अपने जगत हैं। तो फिर सत्य क्या है? कृष्ण कहते हैं, एक बात और कृष्ण कही है कि जो साधक सत्य को समझ जाता है, सत्य को जान जाता है, और मैंने कहा एक ही सत्य जो ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, वह परलोक में ब्रह्म के साथ परम आनंद को उपलब्ध होता है। ये बात कृष्ण गीता में कही है। तो परलोक का मतलब आप क्या समझते हैं? परलोक का मतलब आप समझते हैं मरने के बाद, कि मरने के बाद परलोक मिलेगा और परलोक में ब्रह्म के साथ साधक महा आनंद को उपलब्ध होगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परलोक का मतलब है जो साधक सत्य को जान गया, जो ज्ञान को, जिसने ज्ञान को जान लिया। ज्ञान का मतलब मैंने पहले बता दिया कि जो स्वयं को जान गया वो लोक और परलोक की धैर्य पर खड़ा हो जाता है। इस तरफ सिर करता है तो लोक, और उस तरफ सिर करता है तो परलोक। परलोक कहीं और नहीं, यही है, यही अंदर है, तुम्हारे अंदर ही परलोक है। जब साधक ध्यान को उपलब्ध होता है तब वो भी लोक और परलोक की धैर्य पर होता है। जब लोक समाप्त हो जाता है तो परलोक शुरू हो जाता है। ध्यान में ध्यान करते करते एक दिन ऐसा आता है कि लोक समाप्त हो जाता है और परलोक शुरू हो जाता है, और परलोक शुरू हो जाता है, परलोक में आदमी, यही परलोक है, और परलोक में ही आपके अंदर ही ब्रह्म है। जब आप कहते अहम ब्रह्मास्मि, आप कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, इसका मतलब क्या है? कि आपके अंदर ही ब्रह्म है, कोई परलोक में ब्रह्म नहीं बैठा है, तुम्हारे अंदर ही ब्रह्म है, तुम्हारे अंदर ही परलोक है, और तुम्हारा बाहर लोक है और अंदर परलोक है। और जब ध्यान करते हैं आप, तो ध्यान में लोक जब से धीरे धीरे खत्म होता है तो परलोक शुरू हो जाता है। निद्रा में भी लोक खत्म होता है, पर परलोक शुरू नहीं होता। निद्रा में निद्रा लोक शुरू हो जाता है, एक मूर्छा शुरू हो जाती है। लोक और परलोक की स्थिति में बीच की स्थिति में रहते हैं आप निद्रा में, क्योंकि लोक तो समाप्त हो जाता है पर परलोक शुरू नहीं होता। परलोक शुरू होता है ध्यान में। प्रेम की पराकाष्ठा है ध्यान।
ध्यान जब इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम, लोग कहते हैं प्रेम में बहुत दुख मिला माता जी, प्रेम में हमको बहुत कष्ट हुआ। तो प्रेम जब नीचे को उतरता है तो वो बन जाता है वासना, और प्रेम जब ऊपर की तरफ, प्रेम में जब पंख लग जाते हैं तो वो बन जाता है प्रार्थना। प्रेम ऊंचाई पर भी होता है और प्रेम नीचाई पर भी होता है। तो जिसके भी प्रेम में पंख लग गए वो प्रेम प्रार्थना बन जाएगा, और जब प्रेम नीचाई पर होगा तो वो प्रेम वासना बन जाएगा। प्रेम सीढ़ी के, इसलिए आज तक प्रेम की कोई परिभाषा बनी ही नहीं। कोई क्या प्रेम की कोई परिभाषा है, तो प्रेम को सिर्फ आदमी महसूस कर सकता है, जिसने झेला है, जिसने जाना है, वो समझ सकता है। और ऐसी सौंदर्य की भी कोई परिभाषा नहीं है। आज तक सौंदर्य की कोई परिभाषा बनी नहीं। तुम्हारी आंखों को जो सुंदर लगे, तुम्हें जो अच्छा लगे, जो तुम्हारी आंखों को सुहाता है, वो सौंदर्य है। जब बड़े गुरुजी ने शरीर छोड़ा तो एक हाहाकार बसी बच गई अंदर, एक हाहाकार, एक विरह, एक तड़फ, एक दर्द, एक वेदना, जिसमें आंसू के और वेदना, दर्द के अलावा कोई, इतना दर्द कि हम सहें, इतना दर्द, इतनी वेदना, इतनी तकलीफ, आंखों में इतना सूनापन, इतने आंसू कि तकिया भी भीग जाए। तो प्रेम सीढ़ी की तरह नहीं होता कि एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाए। प्रेम में विस्फोट होता है, और जिस दिन प्रेम में विस्फोट होता है तो प्रेम के पंख निकल आते हैं, और वो प्रेम प्रार्थना बन जाता है, और वो प्रेम सूर्य की तरफ गमन करने लगता है। वो प्रेम बहुत ऊपर उठता है, क्योंकि प्रेम में इतनी ताकत है कि परमाणु बम में भी इतनी ताकत नहीं है, उसमें भी इतना विस्फोट नहीं है जितना प्रेम में विस्फोट है। और प्रेम में विस्फोट होता है। प्रेम ऐसा नहीं कि सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के कि इससे प्रेम करें, कि इससे प्रेम करें। प्रेम हो जाता है तो बिजली के कोन की तरह हो जाता है, और अगर प्रेम नहीं हुआ तो होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। कितनी भी कोशिश करो, आदमी लाख कोशिश करने पे कभी प्रेम नहीं होता। प्रेम होता है तो एक विस्फोट की तरह होता है। और जब प्रेम प्रार्थना बन जाता है, जब प्रेम में विस्फोट होता है, तो प्रेम ध्यान बन जाता है। ऐसा ध्यान कि बरसता है 3-3, 4-4 घंटे। आंख बंद करने के कोई ध्यान को थोड़ी उपलब्ध होता है, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा ध्यान है। मैं तुमसे किसी किताब की बात नहीं कह रही हूँ। मैं तुमसे जो कुछ भी बात कहती हूँ, मैं कहती हूँ आँखन देखी। जो इन आँखों ने देखा, जो इन आँखों ने समझा। बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं ध्यान के, बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं स्वयं को जानने के, पर अपना अपना रास्ता है। दिल्ली जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई ट्रेन से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई हवाई जहाज से जाता है। दिल्ली एक दिन पहुंच ही जाता है, पर अपने अपने रास्ते हैं। पर प्रेम का रास्ता राजमार्ग का रास्ता है, राजपथ का रास्ता है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई बहुत आसानी से, इसमें भी पैर लहूलुहान होते हैं, इसमें दिल छलनी छलनी होता है, इसमें भी बहुत दर्द है, इसमें भी बहुत तकलीफ है। इतनी तकलीफ कि हम झेलें, और इतना प्रेम कि उस प्रेम में विस्फोट हो। ऐसा नहीं कि बहुत सोच समझ के प्रेम किया जाता है। और मैंने कहा प्रेम के पंख लग जाते हैं। वो प्रेम आकाश की तरफ, सूर्य की तरफ गमन करता है। तो जितनी भी चीज़ें प्राप्त होती हैं ध्यान में ही प्राप्त होती है। वायुगमन सिद्धि भी ध्यान में ही प्राप्त होती है। ये मैंने देखा, जब आदमी ध्यान में जाता है तो वो अंदर जाता है, अंदर से ही सारे लोग शुरू होते हैं। ऐसा नहीं बाहर तुम अमेरिका जा सकते हो, बाहर तुम पाकिस्तान जा सकते हो, लोक में आप पाकिस्तान लोग जा सकते हैं, आप अमेरिका लोग जा सकते हैं, आप अफ्रीका जा सकते हैं, ये लोक हैं। पर जो परलोक है, वो परलोक आप अंदर के माध्यम से ही जाएंगे, स्वयं को जान के ही जाएंगे। जब आदमी स्वयं को कैसे जानता है, उस समय आप यही वायुगमन सिद्धि है, क्योंकि आपके पंख लग गए और आप सब जगह आप विष्णु लोक भी देख लेंगे, क्योंकि आपके ये वायुगमन सिद्धि भी आपको ध्यान में ही प्राप्त होगी। और ध्यान प्रेम की पराकाष्ठा है। बिना प्रेम के ध्यान संभव नहीं है। बिना प्रेम के अगर आपको महाकाली भी सिद्ध करनी है तो आपको महाकाली से बहुत प्यार करना पड़ेगा। आपको अगर बगला से की साधना करनी है तो ऐसा नहीं कि रट्टू तोते के समान 1.25 लाख मन जाप कर लें, कि 11,000 मन जाप कर लें, कि एक दिन में कितनी मालाएं कर लें। आपको डूबना पड़ेगा, आपको खोना पड़ेगा बगला में, आपको महाकाली में खोना पड़ेगा कि 24 घंटे बस महाकाली का ध्यान है। क्योंकि जीवन की पूर्णता महाकाली में भी है, क्योंकि काल कभी खत्म ही नहीं होता। एक तो जीवन की पूर्णता प्रेम में है, और दूसरी जीवन की पूर्णता महाकाली साधना में भी है। क्योंकि महाकाली भी पूर्ण है अपने आप में, क्योंकि काल है, काल कभी खत्म नहीं होता। तुमने काल को खंडों में बांट लिया, अभी 3 बज गए तो 3:05 हो गए, पर काल निरंतर चलता रहता है, वो पूर्ण है।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो काल भी पूर्ण है। आप जो भी साधना करें आप पूर्णता के साथ प्रेम से करें, इतना प्रेम कि फिर खो जाए महाकाली में, कि आंख बंद करें तो महाकाली ही दिखे, बैठे तो महाकाली दिखे, खाएं तो महाकाली दिखे। आप इसलिए तो लोगों को सिद्धियां नहीं मिलती हैं। इतना ध्यान कि 24 घंटे उन्हीं का ध्यान हो, फिर महाकाली का ही ध्यान हो। अगर आप बगला साधना करते हैं तो बगला का ही ध्यान हो। आप जिसकी साधना करते हैं उसी का ध्यान हो। ऐसा नहीं कि 1 घंटे बैठ के टैटे कर लिया और मंत्र जाप कर लिया, हो गई साधना आपकी। थोड़ी देर बाद टीवी देखने लगे और थोड़ी देर के बाद फिर आप क्या कहते हैं पार्टी में जाने लगे, पिक्चर जाने लगे, इधर उधर घूमने लगे। ये साधना नहीं है। साधना का मतलब क्या है? बिल्कुल खो जाना, बिल्कुल डूब जाना, बिल्कुल निखिल में डूब जाना, प्रेम में डूब जाना। और तब जाके वो साधना आपको सिद्ध होगी कि फिर आपको उसी का ध्यान हो जो भी साधना आप कर रहे हैं। तो जीवन की अगर पूर्णता प्राप्त करनी है तो प्रेम का, ये माध्यम है प्रेम का। और स्वयं को जाने बिना आप लोक और परलोक नहीं जान सकते। आप स्वयं को इंद्रियों के पीछे सरक कर आप स्वयं को, इंद्रियों के माध्यम से तो आप लोक को जान सकते हैं, पर जैसे ही आप इंद्रियों के पीछे सरकेंगे, इंद्रियों के पीछे सरक के ही आप उस पैरासाइकिक पूरे जीवन चेतना है। जीवन चेतना कभी आपको आंखों से नहीं दिखेगी, आपको इंद्रियों से नहीं दिखेगी। जो जीवन चेतना है, जो आपके अंदर अमृत है, जो आपके अंदर ज्ञान है, ये पैरासाइकिक ऊर्जा है, जीवन चेतना है। ये जीवन चेतना ये इंद्रियों के पीछे सरक कर दिखेगी। इंद्रियातीत होना, कहते हैं ना इंद्रियातीत। ध्यान में आदमी इंद्रियातीत हो जाता है और इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखता। फिर आपको जो भी दर्शन होते हैं, आप जो भी आप वायुगमन सिद्धि आपको प्राप्त होती है, या आप जो भी लोग की यात्रा करते हैं, आप जो जो कुछ देखते हैं वो इंद्रियों के माध्यम से नहीं देखते। वो पैरासाइकिक ऊर्जा है, वो जीवन चेतना है, और ये जीवन चेतना ही अमृत है। जिस दिन अपनी जीवन चेतना को देख लेंगे, आप वो उस ऊर्जा को देख लेंगे, उस चेतना को देख लेंगे कि ये चेतना तो बिल्कुल अमर है, ये तो फिर आप सब कुछ समझ जाएंगे, आप संपूर्णता समझ जाएंगे जीवन की। लोग बाहर अमृत को ढूंढते हैं। आज वैज्ञानिक अमृत क्यों ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा अमृत मिल जाए कि सब अमर हो जाए, हम कभी मरे ही नहीं। ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई गोली मिल जाए, ऐसी कोई दवाई मिल जाए। आज अमृत की तलाश है, कोई जड़ी बूटी तलाश, हर कोई अमृत की तलाश में है। और ईश्वर ने आपके अंदर ही अमृत, आप सब अमर हैं। अमृत कहीं नहीं है बाहर। कभी किसी वैज्ञानिक को आज तक अमृत मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अमृत तो तुम्हारे अंदर है, तुमने छुपा के रख रखा है अंदर अमृत को। अमृत तुम्हारे अंदर है, अमृत कहीं और बाहर नहीं है। ये वैज्ञानिक को कभी नहीं मिलेगा, किसी गोली में कहीं नहीं मिलेगा, किसी दवाई में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये पैरासाइकिक ऊर्जा तुम्हारे अंदर ही है। बहुत सारे योगी हुए हैं। एक ऐसे योगी थे बनारस में, वो 15-20 मिनट के लिए अपना शरीर छोड़ देते थे और डॉक्टर लोग उनके शरीर की जांच करते थे। उसका हृदय देखते थे, उसकी ब्रेन को देखते थे, उसका पूरे शरीर को देखते थे। ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता था, सब रुक जाता था, और डॉक्टर सर्टिफिकेट दे देते थे कि फला फला व्यक्ति मृत घोषित कर देते थे उसको। और 15 मिनट के बाद वो होश में आ जाता था। तो डॉक्टर लोग बड़े अचंभित होते थे कि कैसे होश में आ गए, तो पूरा मृत हो गया था, इसमें तो शरीर में कुछ था ही नहीं। पर वो योगी अपनी जीवन ऊर्जा को, आपके अंदर एक गुहा होती है, जैसे पक्षी अपने पंखों से सिकोड़ लेता है जब घोंसले में जाता है। सूरज जब डूबता है तो अपनी किरणों को सिकोड़ लेता है। पक्षी होते हैं, ये जो फूल होते हैं, ये अपनी पंखुड़ियों को, अपने कमल को देखा है शाम को कैसे अपने पंखों को सिकोड़ लेता है। ऐसे जो योगी होता है वो अपनी चेतना को सिकोड़ लेता है और उस गुहा में प्रवेश कर जाता है, जहाँ उसको कोई यंत्र नहीं पकड़ सकता, कोई इंद्रिय नहीं पकड़ सकती, उसको कुछ भी नहीं, कोई नहीं पकड़ सकता उसको। उस गुहा में वो जाकर छुप जाता है। और वो गुहा सबके भीतर है। उस गुहा में जाके अपनी जीवन चेतना को ले जाता है, जहाँ कोई डॉक्टर नहीं पकड़ पाता, कोई यंत्र नहीं पकड़ पाते, कोई इंद्रियां नहीं पकड़ पाती। ये पैरासाइकिक ऊर्जा है। और इस अमृत को समझ जाना ही, इस अमृत को उपलब्ध हो जाना ही, यही स्वयं को जानना, ये दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है। बाकी सारी सूचनाएं हैं। और जो इसको जान जाता है वो लोक भी जान जाता है, परलोक भी जान जाता है। और ये ध्यान के माध्यम, और ध्यान प्रेम की पराकाष्ठा है। लोग बहुत ज्ञानी बनते हैं, बहुत सारे उत्तर देते रहते हैं, जो भी मन में आता है बोलते रहते हैं, जो भी ये सूचनाएं देते रहते हैं, ये सब सूचनाएं हैं। बहुत सारे लोगों के पास तो हर चीज़ का उत्तर नहीं होता। बहुत सारे लोग जीवन के बारे में बात करते हैं कि जीवन क्या है, जीवन ऐसा है तो जीवन में हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है। और उनके क्वेश्चन, मुझसे भी प्रश्न करते हैं लोग, और मैं भी उनको उत्तर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं होते। जीवन का कोई उत्तर नहीं है। जीवन का उत्तर हो जाए तो जीवन 2 कौड़ी का हो जाए।
जीवन एक रहस्य है और रहस्य को समझा जा सकता है और उसको सुलझाया नहीं, पहेली को सुलझाया जा सकता है। आप पहेली को तो सुलझा सकते हैं पर आप जीवन को नहीं सुलझा सकते, क्योंकि जीवन एक रहस्य है। पर लोग हर बात का उत्तर चाहते हैं, फिर उनके बात का उत्तर लाल भुजक्कड़ के समान देना पड़ता है। एक लाल भुजक्कड़ था एक गांव में, उसके बाद सब चीज का उत्तर था। कोई भी और तुम्हारे जो महात्मा लोग यही लाल भुजक्कड़ है, उनको हर चीज का उत्तर है, उनके पुराणों में हर चीज का उत्तर है। वो नरक भी बता देते हैं, कितने नरक हैं, कितने स्वर्ग हैं। वो कह देंगे नीचे 7 नरक हैं, ऊपर 7 स्वर्ग हैं। नीचे 7 नरक क्या हैं? लोग नरक की बात करते हैं, 7 नरक हैं, और लोग कहते हैं 7 स्वर्ग ऊपर है। ऊपर चले जाओ, कितने भी ऊपर चले जाओ, पहाड़ पे पहाड़, स्वर्ग भी नहीं आएगा। आपकी जीवन चेतना अगर नीचाई पर होगी तो नरक, और जीवन चेतना जितनी ऊंचाई पर जाएगी, उसके पंख लग जाएंगे तो वो स्वर्ग है। आप स्वर्ग में होंगे। आप जितनी ऊंचाई पे होगी आपकी जीवन चेतना, वो स्वर्ग है, और जितनी नीचाई पे जाएंगे वो नरक है। यही स्वर्ग और नरक है। तो मैं बात कर रही थी लाल भुजक्कड़ की, कि लाल भुजक्कड़ के पास हर चीज का उत्तर था। एक बार उस गांव से एक हाथी निकला रात के समय, और उस हाथी को सबने देखा, किसी ने नहीं देखा, सॉरी, उस हाथी को किसी ने नहीं देखा। और उस रात के समय गांव में उस हाथी के पैर के निशान बन गए थे। अब सुबह जब उठे गांव वाले तो उन्होंने कहा ये पैर के निशान किसके हैं? देखा, उनको किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि जैसे गांव वाले वैसे ही लाल भुजक्कड़, जैसे प्रश्न पूछने वाले वैसे ही प्रश्न देने वाले भी मिल जाते हैं। जैसे तुम लोग प्रश्न पूछने वाले हो, तुम्हारे प्रश्न के उत्तर देने वाले वैसे ही मिल जाते हैं। तुम प्रश्न पूछते जाते हो, वो उत्तर देते जाते हैं। उनके पास हर चीज़ का उत्तर है। आप किसी से ही बुला के पूछ लो, कुछ भी पूछ लो। आप स्वर्ग के बारे में पूछ लो, नरक के बारे में, कितने नरक है वहाँ, द्वारपाल में वहाँ क्या होता है, पहले नरक में, दूसरे, सब चीज़ के उत्तर मिल जाएंगे आपको। तो उससे लाल भुजक्कड़ ने कहा लाल भुजक्कड़ के पास सब चीज़ का उत्तर है, चलो लाल भुजक्कड़ के पास चलते हैं। लाल भुजक्कड़ को पैर के निशान दिखाए तो भले ये रात में कौन सा बड़ा जानवर निकला है यहाँ से, आप बताओ, हम लोगों ने तो कभी देखा नहीं है। तो लाल भुजक्कड़ ऐसे पूछता है, पहले हाथ रखे, बहुत देर तक ऐसे, फिर कहता है पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। बोले पाँव में चक्की बांध के हिरण कूद गया है। बोले गाँव वाले को, वाह वाह, कितना ज्ञान है, आपने कितना अच्छा नॉलेज दिया। उसी गाँव में एक बार चोरी हो गई। चोरी हुई तो इंस्पेक्टर आया, सबके यहाँ पता लगा रहा था कि भाई किसने चोरी की, किसने चोरी की है। जब पता नहीं चला चोर का तो लोगों ने कहा आप लाल भुजक्कड़ से पूछ लें, लाल भुजक्कड़ आपको सब कुछ बता देगा, क्योंकि वो सारे प्रश्नों के उत्तर हैं, वो सब कुछ बता देता है और सच्ची से उसको सब कुछ मालूम है उसको। बोले पता नहीं कैसे पता चल जाता है, पर कोई भी बात ऐसी नहीं जिसका उसने आज तक उत्तर ना दिया हो। इंस्पेक्टर ने भी कहा चलो आजमा के देखते हैं कौन लाल भुजक्कड़ है। तो इंस्पेक्टर गया लाल भुजक्कड़ के पास, बोले यहाँ चोरी हो गई है और आप बताओ किसने चोरी करी है। लाल भुजक्कड़ कहने लगा हमारी जान को खतरा है, आप थोड़ी दूर पर चलो, हम बता देंगे किसने चोरी की है। खूब ले गया, खूब दूर चलता गया। इंस्पेक्टर भी थक गया, बोले अब तो बता दो। बोले नहीं, कोई सुन लेगा तो मेरी जान को खतरा है, आप और चलो। खूब दूर ले गया वो, इंस्पेक्टर थक गया, बोले धीरे से नाम बस बता दो किसने चोरी की है। बोले गुफा में ले गया उसको, गुफा में जाके कहता है धीरे से, सुनो इंस्पेक्टर, ये चोरी है ना एक चोर ने की है। बोले ये चोरी एक चोर ने की है, ऐसे ही उत्तर देते हैं तुम्हारे अब सर इंस्पेक्टर ने तो सर पटक लिया अपना, ये तो क्या कहते हैं, क्या उत्तर दे रहा है और मैं क्या पूछ रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको उत्तर चाहिए रहते, क्योंकि आपको हर प्रश्न के उत्तर और हर प्रश्न के उत्तर नहीं होते। तो मैंने कहा जो स्वयं को जान लेता है, कभी आपने ध्यान किया है, मैंने आपसे ध्यान की बात की है कि ध्यान के माध्यम से आप सबको जितना भी ज्ञान आप आज तक आदमी ने प्राप्त किया है, जितना भी ज्ञान, वो सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही प्राप्त होता है। चाहे आध्यात्मिक ज्ञान हो या वैज्ञानिक ज्ञान हो, सबका उत्तर आपको सिर्फ ध्यान में ही मिलेगा। कभी आपने अपने क्रोध पे ध्यान किया है? आपको क्रोध आता है, आप फिर कहीं एक बार क्रोध कर लेते हैं, आप उसके बाद आप बहुत पछताते हैं, आप कहते हैं हम कल से क्रोध नहीं करेंगे। आप क्रोध को दबाते हैं, आप क्रोध को दबाते हैं तो किस दिन आप और तेजी से फट पड़ते हैं और गुस्सा करते हैं, खूब गुस्सा करते हैं। पर जिस दिन आप क्रोध पे ध्यान कर लेंगे, ध्यान का मतलब दूर से क्रोध को देख लेंगे, दूर हटकर देखने की क्रिया ही ध्यान है, कि दूर हट के आपने देख लिया, आप अलग खड़े हैं, क्रोध अलग खड़ा है। आप अपने क्रोध को, आपको क्रोध आता है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप उस पर ध्यान तो कर सकते हैं। आप उस पर ध्यान करते हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। अगर आपको क्रोध आ गया और आपने क्रोध पर ध्यान कर लिया तो उस दिन से फिर धीरे धीरे आपको क्रोध नहीं आएगा, आपका क्रोध क्षमा में परिवर्तित हो जाएगा।
क्या कभी आपने अपने काम पे ध्यान किया है? काम वासना सबको आती है और लोग कहते हैं हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, तो लोग क्या काम का दमन कर लेते हैं। ये एक दिन और जब फूटता है तो ये बहुत बड़ा विष बन के फूटता है कि दमन एक अलग चीज़ है, जबरदस्ती रोकना एक अलग चीज़ है। पर जिस दिन आप काम पे ध्यान करें, दूर हट के काम को देख लेंगे, काम को समझ जाएंगे कि किस केंद्र से आ रहा काम क्या है और काम के ऊपर ध्यान कर देंगे, उस दिन आपको अंदर से ब्रह्मचर्य फलित होगा। बिना जब तक काम के ऊपर ध्यान नहीं करेंगे आपको ब्रह्मचर्य फलित नहीं होगा। आप भले प्रतिज्ञा ले लें, आप प्रतिज्ञा ले लेंगे कि आज से मैंने ब्रह्मचर्य ले लिया है, पर वो अंदर का ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा, वो दबाया हुआ ब्रह्मचर्य रहेगा। जिस दिन आपने लोभ के ऊपर ध्यान कर लेंगे तो आपका कि मैं कितना लोभी हूँ, मैं एक एक पैसा कितनी मुश्किल से छोड़ता हूँ, मैं कितना पैसे का लोभी हूँ। जिस दिन आप लोभ पे ध्यान कर लेंगे, दूर हटकर लोभ अपने लोभ को देख लेंगे, उस दिन आप दानी हो जाएंगे। मैंने कहा ना कि संपूर्ण आत्मक्रांति, संपूर्ण विस्फोट ध्यान के माध्यम से होता है और ध्यान प्रेम की पराकाष्ठा है। और स्वयं को जाने बिना, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, जब तक, क्योंकि कृष्ण सिर्फ बात ज्ञान की करते हैं। कृष्ण सिर्फ, पूरी गीता आप पढ़ लें तो उन्होंने सिर्फ ज्ञान की बात की है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, अगर तू सब ब्रह्मांड का जितने भी पापी हैं, बहुत सारे पापी हैं, सबने बहुत सारे पाप किए इस ब्रह्मांड में, करते हैं लोग पाप, चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, खून करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्त्रियों के साथ गलत करते हैं, अपहरण करते हैं, लोग पाप करते हैं। पाप बहुत तरह के पाप होते हैं। बोले मान लो इतने पाप करते हैं और उन पापियों में भी अगर तू सबसे बड़ा पापी है, मान लो उन सबसे बड़ा तू पापी है, तो ज्ञान की एक किरण, और ज्ञान क्या है जो मैंने पढ़ा, स्वयं को जान लेना, ज्ञान की एक किरण तुम्हारे सारे पापों को नष्ट कर देगी। ऐसा नहीं कि आपने पाप किए तो आपको उतने पुण्य करने पड़ेंगे, कि आपने अब हजारों पाप कर लिए तो लोग कहते हैं अब उतना पुण्य करो, उतना दान करो, अब मंदिरों में जाओ और ऐसा करो, क्योंकि पाप कर लिया है इसका पश्चाताप करो। अब फिर पंडित आपसे पश्चाताप कराएगा, फिर सोने की बिल्ली चढ़ाओ, तो सोने का ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा ना, लोग कृष्ण की गीता को नहीं समझ पाए, कृष्ण को क्या समझेंगे। इसलिए अर्जुन जैसा व्यक्ति तो आज तक हुआ ही नहीं, कृष्ण जैसा तो बहुत दूसरी बात है। तो वो कहते हैं कि ज्ञान की एक किरण, ज्ञान की एक किरण तुम्हारे सारे पापों को जला देगी। और ज्ञान स्वयं को जान लेना, तो ज्ञान की एक किरण, जैसे एक कमरे में बहुत दिनों से अंधेरा है, बहुत दिनों से, कई सालों से अंधेरा है, और अगर तुम उसमें एक दिया जलाओगे तो ऐसा नहीं कि बहुत सालों का अंधेरा है तो एक में उसको उजाला लाने के लिए अगर 100 साल से किसी खंडर में, किसी महल में अंधेरा है, वहाँ एक दिया जलाओगे तो 1 मिनट के अंदर रोशनी आ जाएगी। अज्ञान अंधेरा है और ज्ञान रोशनी है। अगर आप दिया जलाओगे तो एकदम से सारा अंधकार खत्म हो जाएगा, और जैसे ही आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए तो आपके सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। जैसे राजा जनक को जब ज्ञान को उपलब्ध हुई तो उन्होंने कहा मैंने तो आज तक कोई पाप किया ही नहीं, क्योंकि जो भी किया है, जो कुछ भी किया, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं शरीर हुई नहीं, मैं इंद्रियां हुई नहीं हूँ। फिर आदमी इंद्रियातीत हो जाता है। और जब अपने काम को जीत लेते हैं, क्रोध को जीत लेते हैं, अपने लोभ को जीत लेते हैं, तो आप जितेंद्रीय हो जाते हैं। अतेंद्रीय और जितेंद्रीय में यही अंतर है। जितेंद्रीय मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया वो जितेंद्रीय, और अतेंद्रीय मतलब जिसको अपनी इंद्रियों से परे हटकर देखने की कला आ गई, वो अपनी पैरासाइकिक ऊर्जा को देख लेता है, वो ध्यान के माध्यम से। और मैंने कहा बिना ध्यान के कुछ भी संभव नहीं। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो सबसे पहले वो अपने गांव में वापस लौटे 12 साल के बाद, और 12 साल के बाद जब सबसे अपने गांव में गए तो उनके पिताजी को पता चला कि बुद्ध आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा अब मेरा बेटा आ रहा है। वो खड़े हो गए दरवाजे के बाहर, राज के बाहर ही खड़े हो गए, और बुद्ध को देखा, बिल्कुल सन्यासी की तरह चले आ रहे हैं। तो देख के ही पहले तो उनका मूड खराब हो गया। उन्होंने कहा देख, मैं आया हूँ तुझे समझाने कि तू अभी सुधर जा, अब बहुत हो गई। बोले अब सुधर जा तू, अब बहुत हो गई है, और ये सब है ना, ये सब तुम्हारा तामझाम, ये सब तुम्हारा पाखंड, ये सारा पाखंड छोड़ दे तू। तो बुद्ध ने कहा आप मुझे नहीं देख रहा है, मैं 12 साल के बाद आया हूँ तो कितना बदल गया हूँ। मैं वो आपका बेटा नहीं है जो 12 साल पहले घर से गया था। उन्होंने कहा देख, ये बड़ी बड़ी बातें किसी और से करना, तेरी रगों में मेरा ही खून बह रहा है, और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं तेरी नस नस जान से वाकिफ हूँ, मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तू क्या है। बुद्ध ने कहा मुझे जानने से अच्छा है पहले स्वयं को तो जान लो, फिर बाद में मुझे जानना।
उन्होंने कहा स्वयं को जान लो आप पिताजी, आप अपने आप को स्वयं को जानिए, मुझे जानने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो जिसने अपने स्वयं को जान लिया वो जीवन का, उसने अमृत को प्राप्त कर लिया, वो अमर हो गया। और मैंने कहा अमृत तुम्हारे अंदर छुपा है, अमृत कहीं बाहर नहीं है, कोई वैज्ञानिक नहीं, अब तुम अमर हो। तीसरी बात मैंने यही कही कि लोक और परलोक और वायुगमन सिद्धि, सारी सिद्धियां सिर्फ ध्यान के माध्यम से प्राप्त होती हैं। और ध्यान प्रेम की पराकाष्ठा है। और जिस दिन प्रेम में विस्फोट होता है, तो प्रेम में विस्फोट होता है तो तुम्हारा प्रेम ऊपर की तरफ उड़ने लगता है, आसमान की तरफ। यही वायुगमन सिद्धि है कि प्रेम में विस्फोट हो तुम्हारे, इतने प्रेममय बनो। आज मैं एक माँ के रूप में ये आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारे भी प्रेम में विस्फोट हो, और विस्फोट में भी पंख लग जाते हैं। फिर तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बन जाएगा, तुम्हारे प्रेम में पंख लग जाएंगे, और तुम्हें वायुगमन सिद्धियों की प्राप्ति होगी, तुम्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति होगी। और ऐसा ही मेरा आशीर्वाद है कि तुम लोग को अमृत की प्राप्ति हो, तुम्हें वायुगमन सिद्धि हो, सभी सिद्धियाँ प्राप्ति हो, और तुम स्वयं को जानो, सत्य को जानो, सत्य को समझो, और अज्ञानता को भी समझो कि जीवन का अज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। और कृष्ण को समझो, गीता को, क्योंकि बहुत सारे पुराण तुमने पढ़े हैं, वो मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। एक गीता ही एक ऐसी है जिसको भगवान ने लिखा है, और तुम्हारे पुराणों को भगवान ने नहीं लिखा है। आज मैं कुछ भी लिख दूं, 100 साल बाद तुम कहोगे ये सत्य है। तुम लोग जो किताब में पढ़ लेते हो वो सत्य मानते हो, और मैं तुमसे आंखों देखी बात कहती हूँ वो तुमको सत्य नहीं लगेगी। जो तुम किताब में पढ़ लोगे तो सच लगा कि ऐसा किताब में पढ़ा है, वो बहुत पुराना 200 साल पुरानी किताब है, 300 साल पुरानी किताब है, उसमें ऐसा लिखा है। मैं ये नहीं कह रही कि किताबों की बातें झूठी हैं, पर जब तक तुम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं करोगे, हौद का पानी कितना भी कुछ पढ़ लो, वो हौद का पानी जिस दिन तुम्हारे अंदर से ज्ञान का झरना फूटेगा, वो थोड़ा होगा, वही मीठा होगा, और वो अंदर तुम्हारे अंदर का झरना है, वही वास्तविक ज्ञान होगा। और तुम्हारे अंदर से अमृत का झरना फूटे, मैं आज आप लोगों को यही आशीर्वाद देती हूँ। और तुम्हें सभी सिद्धियाँ प्राप्त हो, तुम्हें वायुगमन सिद्धि प्राप्त हो ध्यान के माध्यम से। क्योंकि मैंने अभी फिर ये बात कही कि वायुगमन सिद्धि भी होती है, लोग वायुगमन सिद्धि की बात करते हैं। ऐसा वायुगमन सिद्धि की बात ये नहीं कि तुम्हें पंख उड़ जाएंगे और इस शरीर के माध्यम से तुम क्या कहते हैं इस लोक से दूसरे लोक चले जाओगे। जब तुम ध्यान में जाओगे तो तुम्हारी पैरासाइकिल, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हें पता सब होगा तुम किस लोक में गए हो, क्योंकि वो तो तुम्हारी इंद्रियों से ज़्यादा चैतन्य है। तुम आसमान में उड़ जाओगे, तुम अपने ध्यान में 10 फुट ऊपर भी उड़ जाओगे, 5 फुट ऊपर भी उड़ जाओगे, ऐसा तुम्हें फील होगा कि मैं ऊपर उठ गया हूँ, मैं ऊपर गया हूँ, मैं इस लोक में गया हूँ। ये सब कुछ प्राप्त होगा तुम्हें स्वयं को जानने से और अंदर जाने से। अंदर ही लोक है और बाहर परलोक है। साधक लोक और परलोक के बीच में खड़ा हो जाता है जो स्वयं को जान लेता है। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है तुम लोगों को। तुम लोग समझो, प्रेम को समझो। तुम लोग, मैंने कहा प्रेम अगर नीचे गिरेगा तो वासना है और ऊपर उठेगा तो प्रार्थना है। तो प्रेम को समझना पड़ेगा। तुम लोग जिस प्रेम की बात कर रहे हैं मैं उस प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ। और जिस दिन तुम्हारा प्रेम प्रार्थना बनेगा उस दिन तुम्हारे प्रेम में श्रद्धा आएगी और पंख लग जाएंगे और प्रेम में विस्फोट होता है। फिर आदमी कुछ भी नहीं सोचता और तुम्हारे प्रेम में भी विस्फोट हो। ऐसे मरे मरे टिमटिमाते प्रेम। मैं तुम लोगों से बहुत प्रेम करती हूँ, ये तुम लोगों के लिए कुछ भी कर सकती हो क्योंकि तुम्हारी माँ हो। और मैंने वीडियो बनाया है, तुम लोग का देखते, तुम लोग इसमें अच्छे से लिखना। आप लोगों को बहुत आशीर्वाद है। माता जी का नया वीडियो लॉन्च हो रहा है, आखिरी में मैं आपके साथ हूँ। और 14 तारीख को 14 जनवरी मकर संक्रांति का जो शिविर है वो ऑनलाइन शिविर कर दिया है मैंने। और उस दिन मैं 64,000 देवी देवताओं का पूजन कराऊंगा। पूर्व आमान्य, पश्चिम आमान्य, उत्तर आमान्य और दक्षिण आमान्य, ऊर्ध्व आमान्य, ये 5 आमान्य होते हैं, 5-6 आमान्य होते हैं, जिसमें एक अनुत्तर आमान्य भी होता है। उसमें मैं 64,000 देवी देवता, उसे कहते हैं षट विशंति पूजनम, वो मेरा सबसे प्रिय पूजन है और मैं कभी कभी कराता हूँ। उसमें लय भी बहुत अच्छी बनती है। तो उस पूजन को कर लेने पे जितने हमारे सनातन धर्म में देवी देवता हैं सबका पूजन हर जगह संपन्न हो जाता है, महाविद्याओं का भी। साथ में उसके एक चीज़ और है कि उसमें कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया का भी प्रयोग है। तो जो भी 7 चक्र है, 7 चक्रों पे की कुंडली जागरण के मंत्र भी उसमें हैं और 7 चक्रों का जागरण भी उसमें है। और बहुत अच्छा, और श्री विद्या का पूजन भी है। मूल विद्याएं जो जितनी शुद्ध विद्या है उनका भी पूजन उसमें हो जाता है। तो वो पूजन की दृष्टि में वो एक तरह से श्री विद्या का ही परा पूजन है, उच्च कोटि का पूजन है। और 64,000 देवी देवताओं का पूजन गुरु के साथ बैठकर करना, ये 7 पीढ़ियों में एक आदमी का भी सौभाग्य नहीं होता। एक देवी देवता का पूजन कर लो, ये बहुत बड़ी बात है। 64,000 देवी देवताओं का पूजन करना आसान नहीं है। लोग हमारे यहाँ बड़ी हंसी उड़ाते हैं सनातन धर्म में कि आपके तो इतने 1000 देवी देवता है।
ठीक है, हमारे हैं वो सत्य हैं पूरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें, पर उनका पूजन की भी विधि है हमारे यहाँ। और वो पूजन में मकर संक्रांति पे जब सूर्य परिवर्तन करता है अपनी राशि में और नया वर्ष होता है एक तरह से, तो उस दिन मैं कराऊंगा। और मैं समझता हूँ प्रत्येक साधक को ये 14 जनवरी का मकर संक्रांति का पूजन ऑनलाइन मेरे साथ कर लें। और उसके बाद तो फिर अपना कार्यक्रम शिवरात्रि पे ही है, 1 जनवरी और 31 दिसंबर को भी आना है आप लोगों को। 31 दिसंबर और 1 जनवरी का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, नए वर्ष का कार्यक्रम है। तो उस पर भी अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आओगे तो अच्छा रहेगा। निखिल धाम में बहुत जगह है, यहाँ कोई सोशल डिस्टेंसिंग की दिक्कत नहीं है, ये तो कई एकड़ों में फैला हुआ है। हवा भी प्योर है, इतनी ज़्यादा चलते फिरते वेंटिलेटर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे प्योर एयर है, फर्स्ट एयर है और सारी चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, आप आ जाइए तो वो शिविर भी अच्छा होगा। और बाकी आप लोगों को मेरा आशीर्वाद है बहुत बहुत। और माता जी का वीडियो और मेरा वीडियो देखते हैं, और जो लोग कमेंट नहीं कर पाए, कमेंट करते रहा कीजिए। मैं आपके माइंड को रीड कर लेता हूँ, आपको सब थॉट को समझता हूँ, और एक अच्छा लगता है कि जब आप ये 2 वे प्रोसेस है। बहुत सारे लोग देखते हैं, उनके पास बहाने हैं कि हमको लिखना नहीं आता, हमको कमेंट करना नहीं आता, आप इतना अच्छा बोलते हो कि हम गुरु जी के ऊपर क्या कमेंट करें। ये सब पलायनवादी बातें हैं। आप लोगों को कमेंट करना चाहिए और आप लोगों को कमेंट लिखना चाहिए। जब दिया जलता है तो पतंगा भी चलता है, जब हम बोलते हैं तो तुम्हें भी बोलना। ये निकृष्ट सोच है, निकृष्ट भावनाएं हैं और एक तरह से काम चोरी है। इसमें शिष्य का ही नुकसान होता है। अगर आपने देखा, आपको अच्छा लगा, अच्छा नहीं लगा, जो भी बात है आपको कमेंट करना चाहिए कि हम देखें तो आखिर। और मैं इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी जो मेरा नया वीडियो आया था द लाइट ऑफ निखिलेश्वरानंद, इसमें मैं कमेंट्स पढ़ के बहुत ज़्यादा मेरे हृदय को बहुत प्रसन्नता हुई है कि मैंने अपने शिष्यों का लेवल बहुत हाई लेवल पर पाया। और इतना हाई लेवल पाया कि एक 20 साल के कैरियर में अब मुझे एक सेटिस्फेक्शन मौजूद हुआ यहाँ पे उनके कमेंट्स पढ़कर कि ये स्पिरिचुअली इतने हाई लेवल पे पहुँच गए कि ये बहुत सारी चीज़ों को समझने लगे और ये कैच करने लगे, इशारे समझने लगे। कमेंट्स फैंटास्टिक कमेंट्स थे उसमें। और अभी भी कुछ लोग नाम चलाने के लिए कमेंट्स लिख देते, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। पर ऑन एन एवरेज जो मैंने कमेंट्स पढ़े, जिन्होंने हार्ट से लिखे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे, और गुरु को खुशी होती कि उनके शिष्य का आध्यात्मिक स्तर इस स्तर तक पहुंचा। और संस्थाओं की तरह नहीं है वहाँ पे, जहाँ पे कोई शिष्यों को ये नहीं देखता कि बस उनको एक तरह से कमज़ोर मस्तिष्क का बना के रखो गुलामी के लिए। यहाँ पे शिष्यों का एक रेटिंग हो जाती है कि हाँ, इसका लेवल उठ गया है, ये समझने लगा, ये पकड़ने लगा इस बात को। तो इससे हमको ये लगता है कि हम अपने काम में सफल हो रहे हैं। शिष्यों का जो आध्यात्मिक स्तर होना चाहिए, उस स्तर तक शिष्य पहुंच रहा है। उम्मीद करता हूं मेरे इस भाव को समझते हुए, माता जी के इस भाव को समझते हुए आप लोग कमेंट करना चाहिए, अवश्य करिए। और आप लोग कमेंट में पढ़ती हो, और आपके एक एक शब्द हैं, तो आपके शब्द में भी एक एक शब्द मेरे दिल की धड़कन को छूते हैं कि तुम लोगों ने क्या लिखा। और अब आजकल तुम लोग बहुत अच्छा लिखने लगे हो, बहुत समझदार हो गए हो, और आपकी समझदारी देख के मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम लोग का स्तर बड़ा है। फैंटास्टिक कमेंट्स, यस, बहुत अच्छे कमेंट्स करते हो तुम। आज मेरा बहुत आप कमेंट्स अच्छे आने लगे हैं, आशीर्वाद है। और ऐसे कमेंट करते रहो, और हर शिष्य को कमेंट करना चाहिए। जो कमेंट नहीं करता तो मैं सोचती हूँ कि ये ऐसे ही निकम्मा है, नकार है, इसको कुछ लिखने ही नहीं आता, इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो क्रिया की प्रतिक्रिया भी होना चाहिए कि आपने सुना तो आपके अंदर क्या क्रिया हुई, और क्रिया की प्रतिक्रिया बराबर विपरीत दिशा में होती है। अगर यहाँ से हम कुछ कहें, वहाँ से तुम कुछ नहीं कहोगे तो अच्छा नहीं लगता। हम भी कुछ कहें, तुम भी कुछ कहो, जब दोनों कहें तो अच्छा लगता है। मेरा आशीर्वाद है। और 14 तारीख को आ जाना, 14 तारीख को अपना वो करा लेना। 14 तारीख को तुम लोग पूजन देख लेना, और 1 तारीख को नए साल पर मैं चाहती तुम लोगों के साथ शुरुआत हो, तो नए साल पर तुम्हें ज़रूर और ज़रूर आना है। मैं इंतज़ार करूँगी।